प्रेम स्नेही बंधुओं, अग्नि में कितने गुण हैं? 3। कितने गुण हैं? 3 गुण हैं। कौन कौन से? उष्णत्व, गर्म होती है। उष्णत्व, गर्म होती है। प्रकाशत्व, प्रकाश करती है ना। और पाचकत्व, उसके अंदर कुछ भी चला जाए उसको पचा लेती है। पचा लेती मतलब खत्म कर देती है, पच जाता, वहाँ कुछ बचता नहीं है। यही गुण है ना अग्नि के। अरे बोलिए ना, तुम्हारे पेट में भोजन पचता है किसके कारण? पेट में भोजन पचता है कि नहीं? किसके कारण? पेट में कोई अग्नि होती है क्या? हाँ, पेट में अग्नि होगी तो पेट जल नहीं जाएगा? अरे बोलिए ना। शरीर के 3 गुण होते हैं, वात, पित्त और कफ। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। वात यानी वायु, जितना शरीर में चलने का काम हो रहा है वो वात, हवा। वात यानी हवा। पित्त यानी अग्नि। पेट में अग्नि है, पेट में अग्नि ना हो तो भोजन ना पचे। जब पेट की अग्नि मंद हो जाती है तो भोजन पचना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, डॉक्टर साहब प्यास नहीं लग रही, डॉक्टर साहब पच नहीं रहा। फिर आपको वो अग्नि बढ़ाने की दवाई देता है। फिर पेट में अग्नि थोड़ी ज़्यादा होती है तो पचने लगता है, पाचकत्व। लेकिन मात्रा जितनी शरीर झेल सके उतनी होती है। मात्रा कितनी होती है? जितनी शरीर झेल सके। किसी के शरीर में यदि अग्नि ज़्यादा हो जाती है, उसे गर्मी बहुत लगती, पूरे दिन गर्मी गर्मी गर्मी, एसी चालू करो, पंखा चालू करो, ये करो, गर्मी लग रही है, शिकंजी पियो, ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है। अब उस गर्मी को कम करना है ना। तो किसी के शरीर में हवा ज़्यादा होती, बोले बहुत गैस बन रही है, हवा। किसी के में कफ ज़्यादा होता, दिन भर बलगम बलगम आता है गले में, दिन भर थूकना पड़ता है, बलगम। 3 से शरीर का कार्यक्रम चलता है, ठीक है। तो अपन अग्नि की चर्चा कर रहे हैं। अग्नि में 3 गुण हैं, उष्णत्व, पाचकत्व और प्रकाशत्व। अग्नि क्या क्या करती है? गर्म होती है, पचाती है और प्रकाश देती है। अच्छा, जिस समय अग्नि गर्म है उस समय वो प्रकाश दे रही कि नहीं दे रही? दे रही है। उस समय उसमें पचाने की क्षमता है कि नहीं है? है। यानी तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, तीनों काम अलग होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आत्मा में 3 गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का मतलब श्रद्धा, सम्यक ज्ञान का मतलब ज्ञान, सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा देखना, ये सम्यक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक चारित्र। तो आत्मा को जैसा है वैसा बनाने के लिए चारित्र ग्रहण करना, ठीक है। तो श्रद्धा, जिस समय श्रद्धा होती है उस समय ज्ञान काम करता है कि नहीं? अब सोचने वाली बात है, अब सोचने वाली बात है। जिस समय श्रद्धा है उस समय ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं? अच्छा, जिस समय ज्ञान है उस समय श्रद्धा काम कर रही है कि नहीं? भाई कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत ज्ञान है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्हें ज्ञान तो बहुत है, मगर श्रद्धा है कि नहीं? वो भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते? उनके अंदर श्रद्धा गुण है कि नहीं है? नहीं है। ज्ञान तो है, श्रद्धा नहीं है। हाँ या ना?
ऐसा हो सकता कि नहीं है? अब ज्ञान तो है मगर चारित्र नहीं है। चारित्र का मतलब व्रत, नियम, संयम, तप, इसको कहते हैं चारित्र। किसे कहते हैं? व्रत, नियम, यम, संयम और तप। 12 प्रकार के तप होते हैं, 10 धर्म है ना, इनको कहते हैं चारित्र। तो वो उनके पास में है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, नहीं है। ठीक बात है, ज्ञान तो है मगर ना श्रद्धा है ना चारित्र है। ठीक है, ऐसा ज्ञान अज्ञान की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? अज्ञान की श्रेणी में। अब एक अम्मा जी हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, अक्षरीय ज्ञान नहीं है उन्हें, लेकिन भगवान पर अगाध श्रद्धा है। इतनी श्रद्धा है कि गर्दन कट जाए मगर उनकी श्रद्धा नहीं टूटेगी, उनका मंदिर नहीं छूटेगा, उनका भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं छूटेगा। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, श्रद्धा तो है। अरे बोलिए ना, ज्ञान नहीं है। श्रद्धा तो है मगर ज्ञान नहीं है, पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान तो है कि ये सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु हैं। इतना तो ज्ञान है कि कल्याण यहीं से होगा। उन्हें अक्षर पढ़ना नहीं आता है मगर इतना ज्ञान तो है कि नमोकार मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है। इतना ज्ञान तो है, पंच परमेष्ठ के स्वरूप को वो जानती तो है, तो उनका श्रद्धा है। और जो बिना पढ़ा लिखा अक्षरीय ज्ञान के बिना है, तो उसके पास जितना ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। भले उसे अक्षर पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसकी श्रद्धा ने बिना अक्षर ज्ञान के भी उसके पास जो ज्ञान उपलब्ध है उसको सम्यक ज्ञान बना दिया। और एक कॉलेज पढ़ता है, पढ़ने के लिए बाहर जाता है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, उसके बाद श्रद्धा नहीं है, तो जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। वो अम्मा नमोकार मंत्र के व्रत करती है, पंच परमेष्ठी के व्रत करती है, समोशरण के व्रत करती है, 12 तप करती है, संयम का पालन करती है। हैं, कोई पूजा कर रहा हो उसके पास जाके बैठ जाती है, बहन पूजा सुना दे, मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, तू पढ़ेगी मैं सुन लूँगी। और उसके साथ साथ जल भी चढ़ाती है, चंदन भी चढ़ाती है, अक्षत भी चढ़ाती है, प्रवचन भी सुनती है। कोई शास्त्र पढ़ रहा हो उसके पास जाके बैठ जाती है, मुझे शास्त्र सुना दे। कोई भक्तांबर पढ़ रहा हो, मुझे भक्तांबर सुना दे। कोई तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहा है, मुझे तत्वार्थ सूत्र सुना दे। अब मुझे बताइए, उस अम्मा के पास में सम्यक दर्शन है कि नहीं है? सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? सम्यक चारित्र है कि नहीं है? है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके पास सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है। उसके पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है। और जो इस तरह की अम्मा होती हैं, आप देखो इस तरह की अम्मा को बुढ़ापे तक एक गोली नहीं खाती है, बीमार होने पे दृढ़ता रहती, नहीं नहीं मुझे दवाई नहीं खानी है, दृढ़ता रहती है। हाँ या ना? शरीर स्वस्थ बना रहता है। बुढ़ापे में 85 साल 80 साल की हो जाती हैं तो भी उपवास करती हैं। ये शक्ति कहाँ से आई उनके पास में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के माध्यम से आई है। और यहाँ अभी उम्र तो कुछ नहीं है मगर दवाइयों पे दवाइयाँ खा रही है। ये गोली खा, वो गोली खा, वो गोली खा, वो गोली खा। क्यों? तुम्हारे दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में कमी है, या तो हुआ नहीं है। तुम करते तो हो, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए। जिसके पास सम्यक दर्शन होता है उसको भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु पे सच्चा श्रद्धान करो, दुनिया की संपत्ति तुम्हारे चरणों में आके पड़ेगी अपने आप। मुझे ग्रहण करो,
इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी। तुम सच्चा श्रद्धान करो तो सही। इसका नाम है सम्यक दर्शन। दर्शन यानी देखना। कैसा देखना? सच्चा देखना, यथार्थ देखना, जैसा है वैसा देखना, जैसा द्रव्य का स्वरूप है वैसा देखना। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, और आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र होई। ये निश्चय की परिभाषा है। अभी तो बात मैं व्यवहार की कर रही हूँ। जब तक व्यवहार समझ में नहीं आएगा तब तक निश्चय कैसे समझ में आएगा? अब आपको निश्चय और व्यवहार से, दोनों से मैं बता देती। व्यवहार से तो मैंने बता दिया, श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, सच्चा ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और साथ में नियम, व्रत, तप, संयम यानी सम्यक चारित्र। ठीक है? अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। आने वाले हैं ना? कौन से पर्व बोलिए ना? अच्छा, 10 लक्षण पर्व। नाम बताइए 10 लक्षण पर्व का। उत्तम, क्षमा, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। किस किस को याद है? मुझे समझ में आ जाएगा। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। जिनको याद ना हो आज याद कर लेना, आपके मोबाइल में मिल जाएंगे, आप उसको निकाल लेना और आज 10 लक्षण धर्म के नाम याद कर लेना। नाम ही याद नहीं होगे तो जानोगे क्या फिर? है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। क्या करते हैं? अरे बोलिए ना। मनाते हैं। कैसे मनाते हैं 10 लक्षण पर्व? 10 लक्षण पर्व आने के पहले रसोई की सफाई कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? चलो ये भी ठीक है, क्योंकि उन दिनों में पूर्ण शुद्धि के साथ में रहना है, भोजन शुद्धि से करना है, इसीलिए 10 लक्षण पर्व में रसोई की शुद्धि कर लेते हैं। उसके बाद ब्यूटी पार्लर हो आते हैं। अब रोज़ मंदिर में सब लोग मिलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो अब 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं तो ब्यूटी पार्लर हो आते हैं, है ना? हाँ, 10 लक्षण पर्व की तैयारी चल रही है। ठीक है? आप 10 लक्षण आ रहे हैं तो अब 10 दिन नए कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। भीड़ आएगी मंदिर में तो पुराने कपड़े थोड़ी अच्छे लगेंगे, तो ज़रा नए कपड़े पहन लेंगे। फिर उसके साथ में मैचिंग देखेंगे, इसकी मैचिंग है कि नहीं है, इसकी चूड़ी है कि नहीं है, इसकी बिंदी है कि नहीं है। फिर बाजार जाएंगे, खरीद के लाएंगे। ये किसकी तैयारी चल रही है? अरे बोलिए ना। ये तैयारी है? किसकी तैयारी है ये? हैं? दिखावे की तैयारी है। किसकी तैयारी है? दिखावे की। और पहले धर्म का नाम है क्षमा और दूसरे धर्म का नाम है मार्दव। मार्दव यानी दिखावा नहीं करना, अभिमान नहीं करना। दिखावे में अभिमान होता है और अभिमान में दिखावा होता है। क्या? दिखावे में अभिमान होता है और अभिमान में दिखावा होता है। कितनी मेहनत से करोड़ों रुपए कमाए और जब बच्चों की शादी करी तो एक हॉल 1 करोड़ में 8 घंटे के लिए ले लिया। 1 करोड़ रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगी होगी, और वो 1 करोड़ एक बार में ले भाई, ले जा। किसके लिए? दिखावा के लिए। उस 1 करोड़ से आप धर्म का कितना बड़ा काम कर सकते थे। लेकिन नहीं, अच्छा हॉल होना चाहिए, बढ़िया जगह होनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, फूलों से सजा होना चाहिए, अच्छी चीज चमकता हुआ। 1 करोड़ ले। अब 1 करोड़ कमाने में क्या नहीं किया होगा उस आदमी ने, और यूं दे दिया। किसके लिए? अभिमान, दिखावा के लिए। अरे किस लिए कमा रहे हैं? इसीलिए तो कमा रहे कि बच्चों की शादी अच्छे से कर सकें। अब बच्चों की शादी अच्छे से तुमने अच्छे हॉल में कर दी, अब ये लिखित में कोई गारंटी है कि वो बच्चे 1 करोड़ के हॉल में शादी करने के बाद हमेशा साथ रहेंगे, सुखी रहेंगे? हाँ, 1 करोड़ का
धर्म का कुछ काम अच्छा कर दिया होता जिससे बच्चों को शिक्षा मिलती तो शायद जीवन अच्छा बन सकता था। यदि यहाँ पर अभी बोली लग रही हो तो 100 बार सोचते 21,000 की लें कि नहीं लें, 51 की लें कि नहीं लें, 1 लाख की लें कि नहीं लें, और वहां 1 करोड़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो 10 लक्षण पर्व मनाना और 10 लक्षण पर्व जीना, ये 10 लक्षण पर्व मनाने के लिए नहीं आते हैं। 10 लक्षण पर्व आ गए, क्या कहते हो? अरे बोलिए ना, 10 लक्षण पर्व आ गए, ये कहाँ से आए हैं? कहाँ रहते हैं ये 10 लक्षण पर्व? कहाँ रहते हैं? विदेह क्षेत्र में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, मोक्ष में रहते हैं, ये आते कहाँ से हैं? अरे बोलिए ना, ये कहाँ से आते हैं? ये कहीं से नहीं आते हैं, ये हमारी आत्मा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हमारी आत्मा में रहते हैं। और ये 10 लक्षण पर्व हमें याद दिलाने के लिए आते हैं कि ये 10 धर्म के धारी तुम हो। इन 10 लक्षण पर्व को अपनी आत्मा में जागृत करो। ये 10 लक्षण पर्व हमारी आत्मा में जो हैं इनको उद्घाटित करो। क्या हुआ, कहाँ चले गए? क्षमा को क्रोध ने दबा दिया, मार्दव कोमलता मृदुता को अभिमान ने दबा दिया, आर्जव धर्म को मायाचारी ने दबा दिया है, और शौच धर्म यानी पवित्रता, हमारी पवित्रता को लोभ ने दबा दिया, संयम को असंयम ने दबा दिया, तप को कुतप ने दबा दिया, और मोह ने त्याग नहीं करने दिया। मोह ने त्याग नहीं करने दिया, और अकिंचन ब्रह्मचर्य ऐसे मोहित हुए कि हमें अपनी आत्मा की ही याद नहीं आती है। खूब तो परिग्रही बन गए और खूब अब्रह्मचारी बन गए, कुशील कर रहे हैं। ये 10 लक्षण पर्व आते नहीं हैं, हमारे अंदर हैं। याद दिलाने के लिए भादों का वो महीना आता है, उस महीने के दिन में लगता कि 10 लक्षण आ गए। अरे समय तो जैसा रोज था वैसे ही वो है, लेकिन फिर भी भादों का वो समय हमें याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर जो 10 लक्षण पर्व भरे पड़े हैं इनको निकालो। क्रोध को भगाओ, अभिमान को भगाओ, मायाचारी को भगाओ, लोभ को भगाओ। यहाँ 10 लक्षण शिविर लगता है, हर साल लगता है। बहुत से लोग आते हैं कम से कम 10 दिन के लिए अपने घर गृहस्थी के असंयम से, घर गृहस्थी के जो गृहस्थी संबंधी कार्य होते हैं उनसे, हिंसा झूठ चोरी कुशील होते हैं उनसे दूर होकर के यहाँ आते हैं और शांति से और अपने भावों को विशुद्ध करके यहाँ 10 लक्षण पर्व का पालन करते हैं। आप लोग तो आओगे ना? कौन कौन आएगा? आप आएंगे? बहुत बढ़िया। और कौन आएगा? चलो, भाव बनाना है ना, भाव बनाना कि आप लोग 10 लक्षण पर्व में यहाँ पर आ सको। कम से कम 10 दिन के लिए अपनी घर गृहस्थी से दूर रहकर 4 कषाय और 5 पापों से दूर हो सको। क्योंकि घर में रहो तो दुकान दिखती है, ऐसा नहीं है कि घर में रहो दुकान ना खोलो, हो ही नहीं सकता है? घर में रहो रोटी ना बनानी पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। घर में रहोगे तो घर गृहस्थी के काम तो करने पड़ेंगे, लेकिन जब यहाँ आते हो तो सुबह की सामायिक से लेके शाम तक बिल्कुल निर्विकल्प होकर के सारे कार्य होते हैं। सम्यक दर्शन की, किसकी? सम्यक दर्शन की, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जरूरी नहीं है कि बिना पढ़े लिखे लोग खराब होते हैं,
और पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा होना और बुरा होना हमारी स्वभाव, कषाय और पापों के ऊपर निर्भर है। होशियार हो और पाप कर रहा है तो होशियार होकर भी अपना बुरा कर रहा है, और कितना भी कम होशियार हो लेकिन अच्छे काम कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा है, तो होशियार नहीं होने के बाद भी अपना भला कर रहा है। उत्तमा स्वात्म में चिंता चा। तो व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। श्रद्धा करने के लिए जिस समय श्रद्धा है तो ज्ञान भी काम कर रहा है। व्रत नियम उपवास करना है तो बिना ज्ञान के करोगे क्या? नहीं करोगे, ज्ञान चाहिए। भाई हमें ये करना, हमें वो करना, तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान श्रद्धा में भी चाहिए और ज्ञान चारित्र में भी चाहिए, हाँ या ना? श्रद्धा करने के लिए क्या चाहिए? ये भगवान है, ये समझने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, है ना? और हमें व्रत उपवास करना है, भगवान जैसा बनना है, जब हम करेंगे तो बनेंगे, ये समझने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए। तो ज्ञान को बीच में रखा है। कहाँ रखा है? बीच में। बीच में क्यों रखा है इसको? क्योंकि ये श्रद्धा के साथ भी जुड़ा है और चारित्र के साथ भी जुड़ा है, इसलिए इसको बीच में रखा है। और हमारी आत्मा का प्रमुख गुण कौन सा है? ज्ञान। कौन सा है? ज्ञान, है ना? तो सारे काम किससे होते हैं? ज्ञान से होते हैं। ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। जानना और देखना, ये दो गुण हमारे प्रमुख हैं। कौन कौन से? ज्ञाता और दृष्टा, ठीक है। अब ये तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों अलग अलग हैं, हाँ या ना? अलग है ना? ये अलग हैं या एक हैं? श्रद्धा कहाँ होती है? आत्मा में। ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा में। उपवास व्रत कौन करता है? आत्मा करती है। मान लो आज अष्टमी है, आज आपका उपवास, मान लो, वैसे करोगे नहीं आप, पता है मुझे, हाँ आप नहीं करोगे, ऐसे नहीं छोड़ने वाले, इतनी जल्दी नहीं छूटेगा ये मोह, है ना? मान लो आज आपका उपवास है, तो उपवास किसने किया? मान लो उपवास है तो आज उपवास किसने किया? भोजन नहीं करते ना उपवास वाले दिन। उपवास वाले दिन क्या करते हैं? भोजन नहीं करते हैं। तो उपवास किसने किया? आत्मा ने कि शरीर ने? हाँ, ये बड़ा समझने वाली बात है कि भोजन शरीर ने नहीं किया, तो उपवास किसने किया? शरीर ने या आत्मा ने? मेरे प्रश्न का उत्तर एक में देना। उपवास किसने किया? आत्मा ने या शरीर ने? आत्मा ने कैसे किया? भोजन तो शरीर ने नहीं किया, तो आत्मा का उपवास कहाँ से हुआ फिर? किसने किया उपवास? शरीर ने। चलो अब मैं बता देती हूँ, कंफ्यूजन आपका दूर कर देती हूँ, ठीक है। मुझे भोजन करना है, ये भाव किसने बनाए? आत्मा ने। मुझे उपवास करना है, ये भाव किसने बनाए? आत्मा ने। शरीर तो मशीन है, शरीर तो मशीन है, मशीन में हम भोजन डालते हैं, बस जीव लगी है यहाँ पे, इसलिए वो स्वाद गड़बड़ कर देता है। ये जीव ना हो ना तो कोई दिक्कत ना हो, केवल पेट भरने को खाएं हम, लेकिन ये जीव बीच में लगी है, इसलिए दुनिया भर के बाजार चल रहे हैं। जीव का मामला हट जाए ना तो पूरा बाजार खत्म हो जाए, मात्र दाल रोटी में काम निपट जाए।
सही बात है कि नहीं है? तो आज भोजन नहीं किया तो शरीर ने भोजन नहीं किया, लेकिन संकल्प किसने लिया? आत्मा ने लिया। तो उपवास किसका हुआ? आत्मा का हुआ। व्रत किसका हुआ? आत्मा का हुआ। चारित्र किसका हुआ? आत्मा का हुआ। अब बताओ, श्रद्धा कहाँ रहती है? आत्मा में। ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। और चारित्र कहाँ रहता है? आत्मा में। बात समझ में आई कि नहीं है? अब तीनों कहाँ पहुंच गए एक साथ? एक जगह। अभी कहाँ थे तीनों? अलग अलग थे। अभी तीनों को जब मैंने वर्णन किया तो आपको यही समझ में आ रहा था तीनों अलग हैं, लेकिन अब मैंने उसको एक किया तो आपको ये पता चल गया तीनों एक ही जगह हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि में प्रकाशत्व भी है, अग्नि में पाचकत्व भी है, और अग्नि में उष्णत्व भी है, गर्म भी है, प्रकाश भी है ना, और पचाने की क्षमता भी। ऐसे आत्मा में गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब हम बाहर की तरफ जीते हैं, कर्मों के साथ जीते हैं, तो पुरुषार्थ के द्वारा फिर हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का शुरुआत करते हैं। तो लगता है ये तीनों अलग अलग हैं, क्योंकि आज श्रद्धा तो है मगर आज उपवास नहीं है। गाने में तान का, धनुष में बाण का, और प्राप्त करने में सम्यक ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। मिलने में मित्र का, देखने में चित्र का, और प्राप्त करने में सम्यक चारित्र का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और मोबाइल में प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। कौन कौन सुनेगा? हाथ उठाकर बताओ। सम्यक दर्शन को कौन कौन निकाल लेगा अपने मोबाइल में और सुन लेगा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपाय बताइए? हाँ उठाइए, उठाइए हाथ। आपको उठने नहीं कह रही हूँ, हाथ उठाने कह रही हूँ। अच्छे से उठाओ। कुछ लोग छुप रहे हैं, किसी के पीछे छुप रहे हैं। हाँ भाई देखो इधर। हाँ अब दिख गए, ठीक है। इधर आप लोगों ने कि नहीं देख पाई मैं? आप लोग हाथ उठा लें अच्छे से। अभी आपने सर्च करने लगे क्या? आप बाद में कर लेना, अभी मैं बोल रही हूँ ना, बाद में कर लेना। बहुत अच्छी बात। जब मोबाइल मिल गया है तो सदुपयोग कर लो। मैंने भी एक दिन नियम दिया था कि एक प्रवचन मोबाइल में रोज सुनना है। एक प्रवचन, केवल एक प्रवचन। मोबाइल है ना आपके हाथ में, देख समय भी मिलता होगा देखने का, तो एक प्रवचन रोज सुनना है। सुन सकते हो? उठाइए हाथ, कौन कौन सुन सकता है एक प्रवचन? मेरे प्रवचन समझ में आ रहे? मेरे प्रवचन सुन लेना, कोई बात नहीं है, सुन लेना। लेकिन एक प्रवचन, पुराने भी पढ़े हैं बहुत सारे, वो सुन लेना, ठीक है? चलिए, कहाँ कहाँ से आए हो? छतरपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में छतरपुर का बड़ा ही महत्व है। जावर, जावर, जावर से बहुत लोग आते हैं। हाँ, दवाइयों शिविर में भी आते हैं। हाँ हाँ, दवाइयों में डावर का, दवाइयों में डावर का, प्रभु के दर का, और आने वालों में जावर का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। इंदौर। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। डोला जी, डोला, पिड़ावा। अच्छा, बहुत बढ़िया। राजिम, छत्तीसगढ़ एमपी बताती हूँ। पहले डोला का बता दूँ, है ना? चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में पिड़ावा अतिशय क्षेत्र डोला का। बड़ा ही महत्व है। मोबाइल में सिम का, लड़कों के लिए जिम का, और आने वालों में राजिम का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से? जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सुसनेर का। बड़ा ही महत्व है। और बस प्रश्न करना है। एक मिनट, पहले सबके महत्व तो बता दूं। हो गए सारे? कोई नया बचा तो नहीं?
इतनी जगह से लोग आए हैं। पूछो पूछो। ताजपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में ताजपुर का। बड़ा ही महत्व है। और पीछे वाले कहाँ से आए हैं? हो गया। बोलिए 24 भगवान की। मैं अब 5-6 साल से कोशिश कर रहा आने की, पर हमेशा कहीं ना कहीं विघ्न आ जाता था मेरे को। कभी तबीयत खराब हो जाती। मेरा 2 बार कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है। तो कल भी मैंने सुबह, एक दिन पहले से मैंने रिक्शा वाले को बोल दिया कि सुबह जल्दी आ जाना, और एन टाइम पर उसकी रिक्शा खराब हो गई। यानी मैं 5 मिनट भी यदि लेट हो जाता तो मेरी ट्रेन इंदौर से वापस निकल जाती। पर बाबा का और आपका कोई चमत्कार था जो मैं वापस कैसे भी ट्रेन पकड़ ली और मैं यहाँ आ पाया। परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी का 30वां मंगलमय चातुर्मास भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में चल रहा है। चातुर्मास के दौरान कई कार्यक्रम होने हैं। उनमें सबसे मुख्य कार्यक्रम 40 दिन एक महाअनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है 12 जुलाई से, और ये चलेगा 20 अगस्त तक। एक दिन के 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। पूज्य माता जी पूरे संघ के साथ में दोपहर 3 बजे से बड़े बाबा के पावन चरणों में बैठ करके पुण्यार्जक परिवारों की ओर से और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उन सबके साथ में बैठ कर 40 का पाठ प्रतिदिन 40 बार पाठ करती है। अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, शनिग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए एक दिन का 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। उस दिन सुबह जो शांति धारा होगी बड़े बाबा की, उसमें भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान 25 जुलाई से 9 अगस्त तक अधिक पखवाड़ा है, और उसमें 16 दिन तक प्रतिदिन शांति विधान होंगे। पूज्य गुरु माँ के सत्संग पावन सानिध्य में एक दिन के शांति विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं अपने परिवार की ओर से। उसकी भी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप, त्याग, साधना का महापर्व, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का। तीर्थंकरों में महत्व वो ही है मुनि सुव्रत नाथ का। दिव्याध्यात्मिक शक्ति का हाँ केंद्र यही कहलाया है।
श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अति कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।